हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ लेके आया हूँ। एक बार फिर से वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये दोस्तों यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी रहने वाली हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बेस वैकेंसी हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी की गई हैं। साथ ही दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हैं और इसकी सैलरी दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पे दी गई है। सरकारी ये भर्ती हैं दोस्तों। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी, ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों। ऑल इंडिया से आप यहाँ पे कहीं से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसी है टेक्नीशियन सेकंड के लिए, टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये सारी पोस्ट हैं और साथ ही दोस्तों साइंटिस्ट सेकंड के लिए, साइंटिस्ट थर्ड के लिए, साइंटिस्ट फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए और सिक्स्थ के लिए ये वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें दोस्तों आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया के लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये वैकेंसी जारी की है। सैलरी बहुत शानदार दी गई है दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी किसके थ्रू जारी की गई है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट यहाँ पे 6 के लिए लेवल पे दिया जाएगा, वो 13 का दिया जाएगा दोस्तों। सैलरी 1,31,100 से लेकर 2,16,000 दिया जाएगा। पीएचडी इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट यहाँ पे ओरिजिनल हाई क्वालिटी रिसर्च वर्क मांगा गया है दोस्तों। ये साइंटिस्ट के लिए हैं। हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो पे लेवल दिया जाएगा दोस्तों 10 का दिया जाएगा। बहुत ही शानदार यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। 56,100 से लेके 1,77,500 तक यहाँ पे इनकी सैलरी रहेगी। और नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी की बात करें, एक ही पोस्ट है दोस्तों और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अधिकतम एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बीएससी बीटेक बी प्लस यहाँ पे एमएलटी इक्विवेलेंट होना चाहिए दोस्तों। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। साथ ही अलग अलग यहाँ पे देखिए बीएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर बीई होना चाहिए। तीन में से कोई एक एक तो होना ही चाहिए दोस्तों। साथ में इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी जिनके पास बीएससी प्लस एमएलटी है उनके लिए 8 वर्ष का यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिनके पास बीटेक है, एमएलटी है, वो 3 ईयर्स के लिए। जिनके पास बीई है वो 2 ईयर्स के लिए एमएलटी प्लस के साथ। और दोस्तों यहाँ पे लेवल जिनके पास बीएससी एमएलटी है वो 6 का लेवल पे दिया जाएगा और जिनके पास बीटेक एमएलटी है वो 7 का पे दिया जाएगा। बीई है वो 8 का पे लेवल दिया जाएगा। तो यानी दोस्तों क्वालिफिकेशन के थ्रू अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और अलग अलग यहाँ पे सैलरी दी गई है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है क्वालिफिकेशन की। बीएससी एमएलटी प्लस होना ही चाहिए, बीटेक एमएलटी होना चाहिए या फिर बीई एमएलटी होना चाहिए। उसके हिसाब से ये दोस्तों लेवल पे का चार्ज दिया यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे देखना ना भूलें। जिनके पास बीएससी एमएलटी है 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक हो 3 साल का एक्सपीरियंस। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर की है। यहाँ पे लेवल 6 का दिया जाएगा। एक ही पोस्ट है दोस्तों, एससी कैटेगरी के लिए 30 साल से यहाँ पर अधिक एज नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 1 ईयर का यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास बीएससी है तो आपके पास यहाँ पे 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इंटरमीडिएट प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस। यानी अलग अलग ये क्वालिफिकेशन के थ्रू अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट है टेक्नीशियन फर्स्ट की, जो लैब टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन फर्स्ट की पे लेवल 4 का दिया जाएगा। और एक ही पोस्ट है दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 25 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सैलरी 25,500 से 81,100 रहने वाली है।
यहाँ पे मेट्रिकुलेशन विथ साइंस प्लस 2 इयर्स का यहाँ पे फुल टाइम का यहाँ पे डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का मांगा गया है, प्लस 2 इयर्स का यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी आपके पास DMLT होना कंपलसरी है दोस्तों, इसमें DMLT है और प्लस 2 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास सिर्फ BSc है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का है, मेट्रिकुलेशन विथ ITI का सर्टिफिकेट है, रेप्यूटेड ट्रेड 4 इयर्स का यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल दी गई है। जैसे कि टेक्नीशियन सेकंड के लिए यहाँ पे लेवल 3 का दिया जाएगा और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी एक ही पोस्ट है दोस्तों, 21,700 से लेके 69,100 रुपये इनकी सैलरी रहेगी। 25 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इनकी जो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ साइंस विथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन R&D लेबोरेटरीज इन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोर्स मांगा गया है, DMLT है तो वह अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। और सेक्शन ऑफिसर के लिए भी दोस्तों पोस्ट है, लेवल 7 का दिया जाएगा। एक ही पोस्ट है, OBC के लिए है, 30 ईयर से अधिक ही नहीं होना चाहिए। 44,900 से लेके 1,42,400 इनकी सैलरी रहेगी। इनके पास क्या ग्रेजुएट विथ यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल यहाँ पे 6 का, हैविंग इन नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर एंड परचेज फाइनेंस एंड अकाउंट मैटर्स एटेब्लिशमेंट हाउस कीपिंग जॉब्स ETC आदि दिया जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार यहाँ पे वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी भी दी गई है दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे लेवल 9 की जो है वो 200 और लेवल 10 के लिए यहाँ पे दोस्तों 500 यहाँ पे रहेगी। लेवल 14 के लिए जो पोस्ट के लिए है वो 1,000 यहाँ पे करेंगे। वहीं OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे लेवल 9 की जो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 300 रुपये यहाँ पे लेवल 10 के लिए और उससे अबव के लिए, और यहाँ पे लेवल 14 के लिए जो कर रहे हैं वो उनके लिए 500। और यहाँ पे एज पर एक्सीडेंट SC ST की और वुमेन कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे फ़ी इन पे नहीं लिया जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल टर्म एंड कंडीशन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और दोस्तों हाउ टू अप्लाई, अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास एलिजिबिलिटी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट रिक्वायर ऑनलाइन अलोंग डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर्मेट दी एप्लीकेशन फॉर्मेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है। इस पे दोस्तों PDF पे आप डायरेक्ट भी क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ जाएगी दोस्तों। और इसके अदर ऑनलाइन विल नॉट एक्सेप्टेड, इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन ही किए जाएंगे दोस्तों। तो जनवरी 31 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट दी गई है। इससे पहले जनवरी 31, 2022 5:30 पे PM पर यहाँ पे इससे पहले आपको दोस्तों इस साइट पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे अपलोड क्या क्या करना होगा, फोटोग्राफ, यहाँ पे सिग्नेचर, एज प्रूफ, रिलेवेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिटेल पब्लिकेशन, ब्राइट अप, रिसर्च इंटरेस्ट, एनी अदर इंफॉर्मेशन, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको दोस्तों ये साइट याद रखना, इस साइट पे यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भराए जाएंगे। बहुत ही कम समय है दोस्तों, 31 जनवरी 2022 इसका टाइम रखा गया है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छी दी गई है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी IQ पर से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट प्लांट जीनोम रिसर्च की ये इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे आपको हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।